नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए धारा 498 ई से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, जो जजमेंट लेकर आया हूं, इस मामले में पत्नी के धारा 498 ए के आपराधिक मुकदमे को इस आधार पे कोर्ट ने रद्द किया कि जो पत्नी थी उसने पति के डिवोर्स के मुकदमा दर्ज कराने के बाद अपना 498 ए का मुकदमा दर्ज कराया। इस आधार पे क्वेश्चन हो जाती है। तो अगर आपका भी ऐसा मामला है, आपने भी पहले कोई मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसके बाद पत्नी ने अपना धारा 498 ए का मुकदमा दर्ज कराया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी ये किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे फॉल्स 498 को क्वेश कराएंगे, कैसे पत्नी के घर वालों के ऊपर केस कराएंगे, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करनी है, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो अगर आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी एक जजमेंट में किसी एक पति को कोई फायदा मिला है, उसका फॉल्स 498 क्वेश हुआ हो, वो डिस्चार्ज हुआ हो, उसका 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, उसे भरण पोषण ना देना पड़ा हो, और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पर लगा के कोर्ट में कह सकते हैं कि मेरे भी केस में यही फैक्ट है और इस केस में ऐसा फैक्ट था, तो ऐसा पति के पक्ष में जजमेंट दिया गया, तो मुझे भी ये जजमेंट दिया जाए, मुझे भी ये रिलीफ दिया जाए, ये फायदा दिया जाए। तो ऐसे में जो फायदा उस पति को मिला है वो फायदा आप भी त्वरित ले सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रूलिंग जजमेंट होते हैं। उसका यूज आप अपने केस में करके वही फायदा ले सकते हैं जो उस जजमेंट में मिला है। तो ऐसे में अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ऐसे में ग्रुप से जुड़ के लाइफ टाइम आपको जजमेंट मिला करेगा। तो अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, और ये जो जजमेंट आया है तमोघना पाकरसी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। अब देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो धारा 498 ए पत्नी लगाती है, अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है, कोर्ट उसे रद्द करता है ये कह के कि पहले पति ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया, 3 साल की देरी से पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया, पति की 1 साल के डिवोर्स का मुकदमा दर्ज होने के 1 साल के बाद मुकदमा दर्ज कराया, तो इन्हीं आधारों पर मामले को रद्द करता है। तो आइए थोड़ा केस का फैक्ट हम समझ लेते हैं। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो अपना केस करती है, और उसी के क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत पति जाता है। तो देखिए, पत्नी ये आरोप लगाती है कि उसे मारा पीटा गया, परेशान किया गया, उसका पति जो है वो आर्मी में है, और ऐसे में उसके जो बूढ़े सास ससुर थे उन्होंने भी उसे प्रताड़ित किया, मारा पीटा, परेशान किया, दहेज मांगा, उसका स्त्री धन रख लिया। और इसके आधार पर धारा 498 ए, 406 और अन्य धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगने के बाद पति और उसके वृद्ध माता पिता जो होते हैं वो क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं। उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि 2012 में शादी हो जाती है। शादी के बाद 5वीं सालगिरह पे जो पत्नी होती है अपनी मर्जी से पति का घर छोड़ के चली जाती है। 2017 से पत्नी अलग रहना शुरू कर देती है, और उसके बाद 2020 में वो 3 साल के बाद, यानी अलग होने के 3 साल के बाद वो अपना ये एफआईआर दर्ज कराती है, आरोप लगा करके एक मामला दर्ज कराती है। वो भी तब जब पति ने अपना विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर कर दिया, वो भी 1 साल हो गया चलते चलते। तो ऐसे में पत्नी ने इतनी देरी से मामला क्यों दर्ज कराया? पति के मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसने ये मामला क्यों दर्ज कराया? तो प्रतिशोध लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए, फर्जी आरोप लगा के उन्हें परेशान करने के लिए ये मामला दर्ज कराया गया है। इसे रद्द किया जाए। पत्नी की तरफ से 482 सीआरपीसी को खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट वास्तव में यही पाता है
कि 2012 में शादी होती है, 5वीं सालगिरह पे पत्नी जाती है, 2017 से अलग रहना शुरू कर देती है, 2020 में मामला दर्ज कराती है और ऐसे में पति का एक विवाह विच्छेद का भी मुकदमा चल रहा होता है जो 1 साल चलते चलते हो गया होता है। तो अलग होने के 3 साल के बाद और पति के विवाह विच्छेद का मुकदमा दर्ज कराने के 1 साल के बाद पत्नी अब एक्शन मोड में आती है और केस दर्ज कराती है, और वो भी जो उसने आरोप लगाए हैं सामान्य किस्म के बेतुके आरोप लगाए हैं स्त्री धन के संबंध में। उसने जो भी बातें बताई, जब पुलिस गई मौके पर, छानबीन की और सामान को जब्त किया, तो जो भी चीजें पत्नी ने लिखवाया था वैसा कोई भी चीज पति के घर से बरामद ही नहीं हुआ। तो पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं, प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराए हैं और पति को परेशान करने के लिए दर्ज कराया है। और इसके आधार पे अगर ये मुकदमा चलाया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और जो कोर्ट होता है मामले को रद्द कर देता है। तो ऐसे में अगर आपने भी पत्नी के पहले अपना डिवोर्स का मुकदमा या सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसके बाद पत्नी एक्शन मोड में आके केस दर्ज करा रही है, तो ये माना जा सकता है कि पत्नी प्रतिशोध लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये मामला दर्ज कराई है और ये भी एक क्वेश्चन का आधार बन सकता है। आप इस जजमेंट का यूज अपने केस में कर सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।